एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य वाला। सो आज की इस वीडियो में तुम्हारे पास हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स। एज यू ऑल नो बच्चा पार्टी कि इस ईयर में ईयर 2024 का जो सीजन है उसमें ये चैप्टर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। और अब जो फाइनली एनटीए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, एनिमल टिश्यू पढ़ना है, फिर फ्रॉग पढ़ना है, कॉकरोच पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इसको सीरीज वाइज कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम एनिमल टिश्यू कवर करेंगे, उसके बाद फ्रॉग कवर करेंगे, दैन उसके बाद हम कॉकरोच कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं तुम्हारे पास आज से। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स। ये चैप्टर जो है ये कैसे तुम्हारे पास स्टार्टअप होता है, तो इसके बेसिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में हम। तो स्टार्ट करेंगे तुम्हारे पास बच्चों, बट ये चैप्टर जो है तुम्हारे पास, ये चैप्टर पढ़ने से पहले तुम एक्चुअली शायद छोटी क्लासेस में 9th में 10th में 8th में सिर्फ पढ़ के आ चुके हो कि हर ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में दो टाइप के होते हैं। एज यू ऑल नो, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो दुनिया में मिलेगा दैट इज योर यूनिसेलुलर। दूसरे कौन से मिलेंगे? यस ऑफ कोर्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बात करें तुम्हारे पास एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, दैट इज योर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर जितना भी सारा काम है ना, उसकी रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सबका सब काम वो एक सिंगल सेल करेगी। बट बच्चा पार्टी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि वहां पर सेल के ग्रुप्स होंगे, जैसे कि सबसे ज्यादा जो हम प्राइम मानते हैं तुम्हारे पास टिश्यू लेवल का ऑर्गेनिज्म, दैट इज योर हाइड्रा सिलेंट्रेट्स जिसको हम बोलते हैं। उसके अंदर क्या होगा, तुम्हारे पास टिश्यू बनेंगे, परफेक्ट टिश्यू क्या होगा उसको हम आगे समझने वाले हैं, जो क्या करेंगे तुम्हारे पास डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे, मतलब अलग अलग सेल्स के पास अलग अलग फंक्शंस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और उस फंक्शन को वो परफॉर्म करेंगे। तो तुम्हारे पास हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये सेल के से टिश्यू बनता कैसे है। जब तुम्हारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, हम क्या करेंगे तुम्हारे पास जिनका बच्चा पार्टी ओरिजिन सेम हो, क्या हो, क्या क्या बात करेंगे हम, जिनका बच्चा पार्टी ओरिजिन क्या हो, सेम हो, सेम ओरिजिन वाली, एक जैसा ओरिजिन रखने वाली। फिर अगर उसके बाद हम बात करें तुम्हारे पास वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हो, स्पेसिफिक फंक्शन कुछ कर रही है, कुछ काम धंधा करके, तभी उसको हम कभी काम में लेंगे ना, तो कुछ काम धंधा करनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक फंक्शन करनी चाहिए सारी की सारी सारी। और एक और बात यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके साथ हम उसको जोड़ देते हैं बच्चा पार्टी इंटरसेलुलर स्पेस। उन सेल्स के बीच में जिनका ग्रुप मिलाकर हमें, जिन सेल्स का, मान लो एक सेल है, जिन सेल्स का हम मिलाकर एक टिश्यू बनाने वाले हैं, वो सेल्स आपस में बीच में कुछ ना कुछ इंटरसेलुलर स्पेस रखती हूँ। क्या कहा मैंने, उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरसेलुलर स्पेस होना ही होना चाहिए। अब तुम यहाँ पर फर्स्ट टर्म समझ नहीं पाएंगे मैम, ऑरिजिन सेम कैसे होगा उन सेल्स का। अगर तुम्हारे पास हम बात करें ऑरिजिन सेम होने की, तो उसके अंदर हम तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास ये है एक स्पर्म है, दिस इज अ स्पर्म, फिर ये एक ओवम है। जब ये स्पर्म एंड ओवम आपस में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करवाएंगे, उसके बाद तुम्हारे पास जाइगोट बनेगा, दैट इज टू एंड डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। ये जाइगोट आगे जाकर तुम्हारे पास अलग अलग स्टेजेस करेगा, जैसे ब्लास्टोसिस एंड अदर स्टेजेस। तो उन स्टेजेस के अंदर, ब्लास्टोसिस के अंदर ये 3 लेयर की फॉर्मेशन करता है बच्चा पार्टी, जिन लेयर से हमारे अलग अलग ऑर्गन बनने वाले होते हैं। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसके अंदर, वो उनको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाले को बोलेंगे हम मेसोडर्म, और सबसे अंदर छुपी हुई, सबसे छुपी लेयर, उसको हम बोलते हैं बच्चा पार्टी एंडोडर्म। तो हम क्या बात करते हैं कि उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए, मतलब हमने जितने भी यहाँ पर सेल लिए या तो वो सारी एक्टोडर्म से हो, या वो सारी की सारी मेसोडर्म से हो, या फिर वो सारी के सारे तुम्हारे पास क्या है, एंडोडर्म से मिलकर बनी होनी चाहिए। क्या हो, सेम ओरिजिन तो वही हो, साथ ही साथ फंक्शन भी तुम्हारे पास कोई ना कोई सेम परफॉर्म करे। तुम्हें पता है कि एक यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होगा, जिसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी एक ही सेल होगी, उसके अंदर सारा का सारा काम, चाहे उसका रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, वो एक सेल कर रही है। बट हम चाहते हैं कि ऐसे सेल का ग्रुप हो जो पूरा का पूरा ग्रुप क्या करे, तुम्हारे पास सिर्फ डाइजेशन करे, एक ऐसा ही ग्रुप हो तुम्हारे पास सिर्फ रिप्रोडक्शन करे, एक ऐसा ही ग्रुप हो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन करे। तो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम तुम्हारे पास एनसीईआरटी की कुछ लाइंस पढ़ते हैं जब स्टार्टिंग की इनिशियल, तो तुम पढ़ते हो कि जितने भी कॉम्प्लेक्स सिंपल जो भी ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेलुलर है, वो सिर्फ 4 ही टाइप के टिश्यू से मिलकर बने हुए। जैसे जितने भी तुम्हारे ऑर्गन है, जैसे लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, सबके सब 4 ही टाइप के ऑर्गन टिश्यूज है मिलके बने हुए, जिनको हम 4 टाइप टिश्यू आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो सिर्फ उससे मिलके बने हुए हैं। और ये टिश्यू क्यों बनाए गए हैं, क्यों टिश्यू का होना जरूरी है, ताकि डिवीजन ऑफ लेबर हो सके, हर काम बराबर बराबर सबके अंदर बट सके। ठीक है, तो अगर बात करें वो कौन कौन से हैं 4 टाइप, सबसे पहला तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू,
सेकंड होता है तुम्हारे पास योर कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होगा तुम्हारे पास तुम्हारा मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ होगा तुम्हारे पास तुम्हारा नर्वस टिश्यू। लिखा है तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ टिश्यू की, तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। कौन कौन से, चलो बात करते हैं। तुम्हारे पास सबसे पहला टिश्यू कौन सा है, दैट इज योर एपिथेलियम टिश्यू। तो सबसे पहला टिश्यू जिसका नाम है एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास योर कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड आता है तुम्हारे पास तुम्हारा मस्कुलर टिश्यू, मसल वाली पावर वाला मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट तुम्हारे पास होगा तुम्हारा नर्वस टिश्यू। तुम्हारे पास है ना ये सारे टिश्यू, ऑफ कोर्स जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनके पास मिलेगा ये मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब कहोगे मैम क्या उसके पास मसल्स है, पोरीफेरा तो मल्टीसेलुलर नहीं, सेलुलर तो है मल्टीसेलुलर, तो क्या हम सिलेंड्रेट पर मसल है? अरे बच्चा अलग अलग लेवल की बात कर रही हूँ मैं, आगे लेवल्स में बढ़ोगे तो मिलेगा ही, ठीक है। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं ना, हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, चुपचाप सुन लो ह्यूमंस का। तो अगर हम बात करें तुम्हारे पास सबसे पहले तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कौन से ओरिजिन का है बात करें तुम, एपिथेलियल टिश्यू तुम्हारे पास तीनों के तीनों ओरिजिन से मिल जाता है, तीनों लिख रहे हैं, तीनों ओरिजिन से मिलेगा। मतलब कुछ ना कुछ एरियाज में तुम्हारे पास ये एक्टोडर्म से मिलके बनेगा, कुछ ना कुछ एरिया में तुम्हारे पास मेसोडर्म से, कुछ ना कुछ एरियाज में तुम्हारे पास एंडोडर्म से मिलके बनेगा। जैसे कि तुम्हारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंडोथेलियम रहता है, यस। फिर उसके बाद अगर बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू बीच वाली लेयर से मिलके बनेगा। कनेक्शन काम करवा रहा है ना, एक वो टर्म होता है ना, बीच वाले इंसान जोड़ने की क्या कहलाते हैं, कनेक्शन का काम करवाते हैं, रिश्ता तय करवाते हैं ना, तो ऐसे ही कनेक्शन का काम करेगा, तो ये मेसोडर्म से मिलके बनेगा, ठीक है। फिर तुम्हारे पास मस्कुलर टिश्यू, एंड फॉर मस्कुलर एंड फॉर मेसोडर्म, ये मेसोडर्म से मिलके बनेगा। एंड फॉर नर्वस टिश्यू तुम्हारे पता है, तुम सोचते हो कि मैं नर्वस टिश्यू अंदर अंदर छुपा रहता है, तो एंडोडर्म से मिलके बनेगा। भूल के भी गलती मत कर देना, दिस इज फॉर्म्ड बाय योर एक्टोडर्म,